स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल टुक टुक वॉइस में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। शबाना बेचारी दुबली पतली सी सांवली सी लड़की। सब कहते थे कि उसके सीने में शायद दिल नहीं, क्योंकि अगर दिल होता तो वह खूबसूरत मर्दों को देखकर ज़रूर धड़कता। शबाना बहुत काली थी, ऊपर से सीख सी, ऊपर से उसकी कमर का पता ही नहीं चलता है भी या नहीं। उसकी अम्मी उसे खिला खिला के परेशान थी, पर है मजाल जो उसके शरीर को कुछ लग जाए। उसके बदन पर मांस चढ़ने का नाम ही नहीं लेता था। रंग रूप कुदरत ने ऐसा दिया कि लोग उससे तौबा करते थे। लोग उसके माँ बाप पर तरस खाया करते थे। ना जाने किस जन्म की सजा भुगत रहे हैं। यहाँ अच्छी भली हष्ट पुष्ट सुंदर लड़कियों को कोई नहीं पूछता। लोग मुंह मांगा दहेज मांगकर ब्याहते हैं। अल्लाह की इस रहमत को कौन बदनसीब समेटेगा। शबाना बदसूरत होने के साथ साथ उदासीन भी थी, क्योंकि उसकी बदसूरती ने उसके दिलो दिमाग दोनों पर कब्जा कर लिया था। वो कितनी भी सच सवर ले उस पर रंगत ना आती, इसलिए वो खुद से और दुनिया से चिड़ी चिड़ी रहती थी। और दूसरी तरफ थे रहमान अली, जिन्हें देख दिल वालियाँ हाय हाय किया करती थीं। वो भी थे सिर से पैर तक खूबसूरत और दिलचस्प। हाय हाय लंबा हट्टा कट्टा एकदम सुंदर। उनकी मुस्कुराहट मानो उन पर शहीद होने का जी चाहे। उन्हें देखकर खुदा की कुदरत याद आ जाती है। मालूम होता था कि कुदरत ने बड़ी फुर्सत से बनाया था। बड़ी कम उम्र में हसीनाओं के दिल से खेलने का शौक लग गया था जनाब को। आसपास की तकरीबन सभी लड़कियां उन पर दिल हार चुकी थी। वह उन हसीनाओं के दिल से खेलता और जब जी भर जाता तो उनसे किनारा कर लेता। जिन महफिलों में जाते दिलवालियों के टूटे दिल के ढेर लग जाते। शौहर अपनी बीवियां समेटने लगते या महफिल छोड़कर चले जाते। कुंवारी लड़कियों की माँ उन पर मेहरबान हो जाती। जब वकालत कर रहे थे तभी निकाह के लिए पैगाम आने लगे थे, इसलिए वकालत के बाद वे विदेश चले गए, क्योंकि उनके अब्बा जान के पास बेशुमार दौलत थी और थे भी इकलौती औलाद, तो सब उन्हीं का है। जब विलायत से लौटे तो महबूबाओं की तादाद इतनी बढ़ गई कि संभालना मुश्किल हो गया। आए दिन लोग उनकी मेहमान नवाजी करने लगे। दावतों पर दावत होने लगी। एक से एक तीखी हसीना अपनी अदाओं से उनका दिल जीतने की कोशिश करने लगी। लेकिन दुकान वाला आपके सामने 50-60 थान फैला दे तो चुनाव करना जरा मुश्किल हो जाता है। यही हाल मिस्टर हाय हाय यानी रहमान अली का। कभी एक पसंद आती तो कभी दूसरी, तो कभी एक साथ कई कई पसंद आ जाती। वो कभी सब पर से उतर जाती और कोई उनके मुकाबले की थी भी कहाँ। वो हसीनाएं भी जानती थीं कि वो उनकी पहुंच से बाहर हैं। बस उन्हें देख ठंडी आहें भरने लगती और रातों को आंसुओं से तकिए को भिगोने के कोई चारा नहीं बचा था। शबाना दिन भर क्लिनिक में काम करती थी, क्योंकि वो एक डॉक्टर थी। उसने अपने ही घर में क्लिनिक खोल रखा था, क्योंकि उसके वालिद की बहुत बड़ी हवेली थी। उसका एक यही पॉजिटिव पहलू था कि वो एक डॉक्टर थी और लोगों का इलाज करके उन्हें ठीक कर देती थी। लड़की को जब कुदरत ने शक्ल सूरत नहीं बख्शी तो उसके वालिद ने उसे अच्छा पढ़ाने की कोशिश की। यह सोचा कि वो एक काबिल डॉक्टर बने, क्योंकि काबिल बीवी तो वो बनने से रही। वो एक अच्छी सर्जन थी। लोगों के घाव पर ऐसा टाँका भरती थी कि इंसान जल्द से जल्द ही दुरुस्त हो जाता। ऐसे ही ना जाने कितने लोगों की चिकित्सा करके उन्हें ठीक किया था। चौराहे वाले चाचा के पेट में तो सब्बल घुस गया था। सब हार मान बैठे थे, लेकिन शबनम ने हार ना मानी और सब्बल पेट से निकाल कर मानी। अब तो उनके पेट के टाँके भी दिखाई नहीं देते। बहुत से लोगों का इलाज किया और वो खूब दुरुस्त हो जाते। विलायत से लौटने के बाद
रहमान अली की अय्याशियाँ ज़ोरों शोरों पर बढ़ने लगी। उनकी इन्हीं गलत आदतों, शराब, कबाब ने असर दिखाना शुरू कर दिया। उनका वजन दिनों दिन बढ़ने लगा। अल्लाह के करम से उनकी तौन बढ़ती जा रही थी, फिर भी उन्होंने अपने ऊपर कोई रहम नहीं कर रहे थे। एक रात उन्होंने इतना ठूंस लिया कि उल्टी दस्त से उनका हाल बेहाल हो गया था। उनके वालिद साहब को कुछ नहीं सूझा। मोटर में डालकर शबाना के क्लिनिक ले गए, क्योंकि शबाना वक्त बेवक्त इलाज कर देती थी। उसके लिए वक्त की कोई अहमियत ना थी। उसके लिए उसका मरीज खुदा के समान होता। इसलिए उस रात उसने रहमान अली का इलाज भी मन लगाकर किया। कुछ दवाओं और इंजेक्शन से रहमान अली की तबीयत में कुछ इजाफा हुआ। शबाना के इलाज से उन्हें फ़ायदा हुआ और अब वे होश में थे। उन्होंने शबाना को देखकर, उससे पहले भी कई महफिलों में शबाना को देखा, लेकिन उसकी बदसूरती को देखकर कभी उनके मन में उनसे बात करने की इजाज़त नहीं दी। बदसूरत इंसान से उन्हें बहुत चिढ़ती, खासकर कि औरतों का बदसूरत होना तो उन्हें बिल्कुल भी गवारा नहीं था। उनका मानना था कि औरत हसीन ना हो तो इस दुनिया में ही क्यों, इसलिए उन्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए। शबाना को देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते। तवे के समान काली, ऊपर से सींग जैसी पतली, बदन पर मांस चढ़ने की दुआ मांगती थी। न रूप न रंगत। रहमान अली अब ठीक थे। शबाना ने उनसे कहा, वर्जिश किया करें रहमान साहब, नहीं तो ये मोटापा रोके ना रुकेगा। तब रहमान मियाँ बोले, शुक्रिया आपकी राय का डॉक्टरनी साहिबा। उस रात किसी हसीना के ख्वाबों में खोने की बजाय रहमान अली गुस्से से फनफनाते हुए बोले, काली माई ना जाने अपने आप को क्या समझती है, कमबख्त, मरी हुई छिपकली। खुदा कसम उबकाई आती है इसे देखकर। उनकी फुसफुसाहट शबाना ने सुन ली, लेकिन कुछ बोली नहीं। दूसरे दिन रहमान मियाँ घर जाने लगे तो उन्होंने कुछ बदला लेने की सोची। उन्होंने शबाना से कहा, मोहतरमा, निकाह नहीं करेंगी क्या आप? निकाह की उम्र तो बीते जा रही है, आपका इरादा क्या है? कहीं उम्र भर निकाह ना करने का तो नहीं? अब शबाना गुस्से से बिफर पड़ी और रहमान अली से बोली, निकाह क्यों नहीं करूँगी भला? मुनासिब इंसान तो मिले। तब रहमान मियाँ ने पूछा, और मोहब्बत कब करेंगी? तब शबाना बोली, मोहब्बत बिना निकाह कब होती है भला? कोई भला आदमी मिलेगा तो निकाह के बाद ही होगी मोहब्बत। जब रहमान अली बोले, मेरे बारे में क्या ख्याल है? शबाना हंसते हुए बोली, जनाब, जिक्र भले आदमी का हो रहा था तो वो भले आदमी आप नहीं हो सकते। तौबा करें, आप भले आदमी तो क्या, आपको तो आदमी कहना ही दगेबाजी होगी। रहमान अली ने गुस्से से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं आदमी नहीं हूँ? तब शबाना बोली, आप तो माशूक हैं भाई, मुझसे तो माशूक ना झेला जाए। अरे कहाँ मैं आपके नखरे उठाती फिरूंगी। तब रहमान अली बोले, तुम्हारे नखरे उठाने का तो कोई मरा जा रहा है ना? शबाना ने कहा, कोई तो जरूर उठाएगा। रहमान ने पूछा, कौन? तब शबाना बोली, जिसे गर्ज होगी वही मेरे नखरे उठाएगा। तभी रहमान अली बोले, शक्ल देखी है आईने में? शबाना बोली, रोज़ देखती हूँ और रोज़ आईने से पूछती हूँ, कोई है मुझसे हसीन और खूबसूरत? आईना कहता है, अजी तौबा कीजिए, आप सा बदसूरत कोई नहीं, मुझे मालूम है। रहमान मियाँ मैं बहुत बदसूरत हूँ, मुझसे कोई निकाह नहीं करेगा। आप जैसा खूबसूरत जवान तो बिल्कुल नहीं। शबाना का जवाब सुनकर रहमान मियाँ बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए, लेकिन शबाना की बातों ने उनके दिल में जगह बना ली। अब रहमान मियाँ के लिए तो मानो मुसीबत बढ़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस बदसूरत लड़की से उन्हें मोहब्बत कैसे हो गई। वे यही सोचते रहे कि बदसूरत लड़की से इजहार इश्क कैसे जाहिर किया जाए। जमाना
क्या कहेगा। बदसूरत लोग ईमान के बड़े पक्के होते हैं और हसीनाओं को तो वो मिनटों में बहला लेता था, लेकिन शबाना से उनका प्यार रूहानी था। वो कैसे इसका इजहार करे समझ में नहीं आ रहा था। हिम्मत करके रहमान मियाँ ने शबाना के घर निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन शबाना ने यह कहकर मना कर दिया कि कहाँ जलेबियों के थाल पर से सारी उम्र मक्खियाँ उड़ाती फिरूंगी। रहमान साहब ठहरे माशूक आदमी, उनमें किसी के शौहर, किसी का बाप बनने की क्षमता नहीं। मुझ जैसी बदसूरत औरत को ऐसा छबीला शौहर कैसे हजम होगा ना भाई ना। मैं क्या करूंगी ऐसे हसीन दूल्हे का, मुझे उन्हें किराए पर चलाना है क्या। उसकी बात रहमान साहब ने सुनी तो वो विस्फोट हो गए। वो बोले, कमबख्त का दिल तो सूरज से भी काला है। रहमान साहब ने अब जब शबाना का जिक्र करना छोड़ दिया, लेकिन दिल को कैसे समझाते। फिर एक दिन रहमान साहब पार्टी में गए और वहाँ किसी दीवान से बदजुबानी कर बैठे। बात इतनी बढ़ गई कि दीवान साहब बिदक गए और उन्होंने रहमान के पिस्टल से रहमान साहब के पेट में गोली दाग दी। वहाँ मौजूद लोग रहमान को मोटर में डाल फौरन शबाना के क्लिनिक ले गए। शबाना बड़ी ही मशक्क़त से रहमान साहब के इलाज में लग गई और गोली निकालने में कामयाब हो गई। जब रहमान के होश में आने का इंतज़ार होने लगा, जब रहमान का होश आया तो रहमान ने कि अम्मी अब्बू ने शबाना का शुक्रिया अदा किया। कुछ दिनों बाद रहमान मियाँ की हालत में सुधार हुआ और उनके बयान के मुताबिक दीवान को पकड़ लिया गया। कुछ दिनों बाद जब रहमान साहब की क्लिनिक से छुट्टी होने की थी तो रहमान ने शबाना से कहा, मैं जाऊं? शबाना ने कहा, जी ज़रूर, लेकिन आप अपना ध्यान रखें, अभी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। रहमान ने कहा, तो फिर आप मेरे साथ चलिए मेरा ख्याल रखने के लिए। लेकिन मैं ही क्यों, और भी हसीनाएं हैं दुनिया में। शबाना ने पूछा तो रहमान साहब बोले, जिसे चाहे पिया वही सुहागन है। रहमान साहब की बात सुनकर शबाना शर्मा गई और बोली, जब सेहरा बांध कर आएंगे तभी साथ चलूँगी। शबाना की बात सुनकर रहमान भी मुस्कुराने लगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।